कि आपके शब्द, जहां 2 या 3 आपके नाम से मिलते हैं वहां पर आप हाजिर है प्रभु। ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि आप उधर हाजिर है, बड़ी चीज ये है कि आप हमारे बीच में हाजिर होते हुए हम आपसे क्या विनती करते हैं, हम आपको कैसे हम हमारे जीवनों में हम कार्य करने देते हैं। प्रभु, प्रार्थना तो बहुत सारे लोग करते हैं, मगर वो महत्व है कि वो प्रार्थनाएं आपके इच्छा के अनुसार, और यही मत्ती चैप्टर 7 वर्स 21 में आप हमें बताते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं एडवांस में प्रभु कि आज हमने ऐसा एक सत्य सीखा है, वो सत्य जो हमको, हमारे परिवारों को, हमारे विस्तार, जो भी विस्तार में रहते हैं और जो भी देश में रहते हैं प्रभु, हम आशीर्वाद के रूप में प्रभु यीशु, ये मैसेज प्रभु आशीर्वाद के रूप में हम पूरे राष्ट्र में हम देखेंगे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। ये समय और ये सत्य हम सबों को प्रभु यीशु आपने चुना कि सुनने के लिए, समझने के लिए और उसके अनुसार आपके कार्यों को देखने के लिए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आदर और महिमा आपको ही हम देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो मेरा प्रश्न आप सभी आप सब लोगों के लिए है, क्या आप कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपने कभी प्रार्थना किया है, प्रभु मने शांति आपो, प्रभु मने शांति दो, लॉर्ड आई वांट पीस, लॉर्ड आई वांट पीस। बहुत बार ये प्रार्थना में लोगों के जीभ से मैं तो सुनता तो हूं, ठीक है, मगर कई बार मैंने ये देखा है, ये बहुत बार ये प्रार्थनाएं कभी उत्तर नहीं होती है। कभी आपने देखा है, शांति के लिए मांग रहे, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, क्या शांति मिलना इतना मुश्किल है, इतना तकलीफ है, इतना प्रॉब्लम है कि प्रभु शांति नहीं दे सकता है? मेरे भाइयों और बहनों, ये सत्य है, क्योंकि एक क्रिस्ती होने के नाते हमारा बहुत एक गंभीर क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है मेरे भाइयों और बहनों। सिर्फ खुद के लिए नहीं, खुद के परिवार के लिए नहीं, मगर जो विस्तार में, जो देश में, जो प्रभु ने आप सभी को, आपको, मुझको जहां पर भेजा है, प्रभु ने हमको जिम्मेदारी भी दी है वो जगह की देखभाल करने के लिए। हालेलुया। सो पहला क्वेश्चन है, आप जो भी जगह प्रभु ने आपको उधर प्लांट किया है, नियुक्त किया है, आप उसकी देखभाल कैसे करोगे? पहला फर्स्ट पॉइंट, प्रार्थना के द्वारा। एक्चुअली फर्स्ट और लास्ट पॉइंट ही है। एक व्यक्ति प्रार्थना के द्वारा ही वो विस्तार को देखभाल कर सकता है। उदाहरण के रूप में प्रभु ने ईडन गार्डन ऑफ ईडन बनाया, सब कुछ बनाया, ठीक है, लास्ट में किसको उसने वो जगह दिया? आदम को। क्या करने के लिए? उसकी रखवाली करने के लिए। आप समझ रहे हो? उसकी देखभाल करने के लिए। और उसने देखभाल कैसे की? कोई पिस्तौल लेके, कोई चाकू लेके नहीं, जो प्रभु की उपस्थिति थी, काफी थी उसके द्वारा वो जगह की देखभाल करने के लिए। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, आप जहां पर भी हो, चाहे आपने अहमदाबाद से लॉगिन किया हो, चावड़ापुरा से लॉगिन किया हो, बड़ौदा से, मुंबई से, कहीं से भी, आप जो जगह पर हो, आप बाय मिस्टेक या आपके पति के वजह से या आपकी पत्नी के वजह से या कोई भी व्यक्ति के वजह से उधर नहीं हो, मगर सर्जनहार के वजह से आप उधर हो, क्योंकि प्रभु आपके द्वारा वो जगह की रखवाली, वो जगह को आपके द्वारा आशीर्वाद करना चाहता है।
हालेलुया। हेलो, आप समझ रहे हो? अगर हमारा देश आज रो रहा है कोई मंत्री के वजह से नहीं, अगर हमारा देश किसी भी तरीके से परेशानी से गुजर रहा है, पहला चीज हम सोचते हैं इसको देश चलाना नहीं आता है, इसको पार्टी चलाना नहीं आता है। मगर जब हम प्रभु के शब्द को पढ़ते हैं मेरे भाइयों और बहनों, हमको सत्य पता चलता है, क्योंकि हम क्रिस्ती होने के नाते भी हमने प्रभु को कार्य करने नहीं दिया है। चलिए, बहुत सारे रेफरेंसेस है प्रभु के शब्द में मेरे भाइयों और बहनों, और ये खुशी की बात है कि प्रभु ने ये समय अपने को दिया है समझने के लिए कि कितना महत्व है हमारा राष्ट्र और उसकी राष्ट्र की रखवाली करना। रखवाली करना मतलब पिस्तौल या कोई दुनियादारी की हथियार को उपयोग करते हुए नहीं, मगर प्रभु के दिए हुए सामर्थ और अधिकार को उपयोग करते हुए प्रभु की हाजिरी के द्वारा वो जगह पर प्रभु के प्यार और प्रभु के सामर्थ को दिखलाना। हालेलुया। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु कुछ बताते हैं। आप सभी लोगों ने सुना होगा मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33, 6:33, उसमें लिखा है, Seek first the kingdom of God and his righteousness and all shall be added unto you। ये सब लोगों को पता है, ये सब लोगों ने सुना होगा। अभी वो शब्द हम नहीं ले रहे हैं, मैंने उदाहरण के रूप में वो शब्द मैंने लिया था। वैसे ही हम यहां पर एक और शब्द हम देखते हैं, 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 1 से। 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। क्या लिखा है? देखिए, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि कई बार मेरे भाई और बहनों जब हम सत्य को समझते नहीं हैं, हमको सिर्फ हमारा जीवन दिखता है, हमारा परिवार दिखता है, हमारे जरूरत दिखता है, और हम सोचते हैं इसको पूरा करने से मेरे को शांति मिलेगा। मैं आपको सत्य बताता हूं, आपको कभी शांति नहीं मिलने वाला है ऐसी चीजों में। ये हमारा भ्रम है, ये झूठ है कि ये सोचते हुए इसमें मेरी शांति है। अगर प्रभु मेरे को इस तरीके से मेरा ये जरूरत को वो पूरा करता है, प्रेज द लॉर्ड। अगर इस प्रकार होता तो सबसे बड़े से बड़े अमीर व्यक्ति, इंडस्ट्रियलिस्ट, नेताएं, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और बहुत सारे जन जो उनकी सारी जरूरत वो पूरी करते आ रहे हैं दुनियादारी की सहायता से, वो सबसे आनंदित और शांतिपूर्वक व्यक्ति रहते। मगर आप देख पाते हैं कि भले ये लोग बहुत बहुत अमीर हैं, बिजनेसमैन हैं, करोड़पति हैं, लखपति हैं और बहुत तरह के पति हैं, मगर आप देखोगे मेरे भाइयों और बहनों, उनमें किसी भी प्रकार की खुशी नहीं, आनंद नहीं, और हम देखते हैं वो खुद परेशान रहते हैं और दूसरे लोग को भी वो टेंडेंसी रहती है उनको भी परेशानी देना। और इसके लिए हम देखते हैं प्रभु का शब्द ये कुछ बताता है। हम पढ़ते हैं 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 1। पढ़िए, क्या लिखा है? अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ। अच्छा, देखिए यहाँ पर देखिए प्रभु का शब्द इस प्रकार शुरू होता है, मैं सबसे पहले। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई सेड इन मैथ्यू 6:33। सिमिलर वर्स है 1 तिमोथी 2:1। आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आप तकलीफ में हैं, बहुत कुछ आपके जीवन में चल रहा है, एक बार ये शब्द के द्वारा चेक करके देखो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं मेरे जीवन में। भले हम रिट्रीट अटेंड करते हैं, भले हम प्रभु के शब्द को पढ़ते हैं, भले हम मिनिस्ट्री भी चलाते हैं, हम प्रचार भी करते हैं,
मगर सबसे पहले पवित्र आत्मा पौल के द्वारा बताते हैं, क्या सबसे पहले ये चीज हो रहा है जहां पर प्रभु का घोषणा कुछ हमें, प्रभु का शब्द इस प्रकार घोषित करती है, हमें सिखाती है। पढ़िए। मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, सबसे पहले, बहुत बार सबसे पहले अपने आप को डाल दिया है, हमारे जरूरतों को डाल दिया है, परिवार को डाल दिया है, मगर राष्ट्र को नहीं। इन शॉर्ट अगर आप ये पढ़ोगे, उसमें लिखा है सारे मनुष्य के लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिर राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवित बिताए। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, मगर आप देखिए मेरे भाइयों और बहनों, एक क्रिस्ती होने के नाते हमने पर्सनली ये बना लिया है, मुझे शांति से जीवन जीना है, मुझे पवित्र जीवन जीना है, मेरे को प्रभु के डर से, इन द फियर ऑफ गॉड, नॉट बीइंग अफ्रेड, इन द फियर ऑफ गॉड आई वांट टू लिव दिस लाइफ। बट प्रभु का शब्द बताता है वो तभी होता है जब एक व्यक्ति प्रभु को पहला स्थान देते हुए अपने राष्ट्र को उसके प्रार्थना में, उसके जीवन में पहला स्थान देता है। हालेलुया। हालेलुया। आप देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, आप समझ रहे हो? लेट मी रीड आउट फॉर यू इन इंग्लिश। देयरफॉर, ठीक है, पौल बहुत कुछ बताते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में बताते हैं, शिष्य के बारे में बताते हैं, और ये सब बात बताने के बाद और इसके लिए मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि सबसे पहले तुम लोगों के लिए, ये राष्ट्र के लिए तुम मध्यस्थ प्रार्थना करो, इनके लिए तुम धन्यवाद दो। गिविंग ऑफ थैंक्स बी मेड फॉर ऑल मैन में नरेंद्र मोदी भी, अमित शाह भी, केजरीवाल भी, हर एक प्रकार के व्यक्ति उधर आ चुके हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? The word of God says, give thanks to God for these people, for everyone in this world. Give thanks to the Lord, for kings and all those who are in authority. Why? When you pray for them seriously, by giving first place to them in your prayer, in your Christian walk, in your Christian life, the word of God says that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. Praise the Lord. आप देख रहे हो शांति किधर है? हेलो, आपकी घर की शांति किधर है? आपकी देश की, हमारी देश की शांति किधर है? अगर आप विदेश में हैं तो मैं बोल सकता हूं, आपकी देश की शांति किधर है? आप जहां पर भी हो, आपसे वो शांति वो जगह पर बहता है। Hallelujah. The word of God very clearly says, then you will lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. So, अगर मैं समराइज करूं ये शब्द, ये वर्स, so प्रभु का शब्द बताता है, God starts with the phrase first of all. First of all, सबसे पहले। और जब एक व्यक्ति सबसे पहले अपने राष्ट्र को, अपने विस्तार को, वो प्रार्थना प्रभु के साथ, वो जो रिश्ता जो बनाता है उसको, उसके लिए वो प्रार्थना करता है, उसकी भलाई को वो देखना चाहता है उसके राष्ट्र में। आप देखोगे मेरे भाइयों और बहनों, वो राष्ट्र में भलाई आते हुए आपके घर तक वो भलाई पहुंच जाएगी। हालेलुया। चलिए, ये एक शब्द है। दूसरा शब्द हम लेते हैं जरमाया चैप्टर 29 वर्स 7। देखिए, ये अभी पुराने करार में है, हमने नए करार में देखा 1 तिमोथी
chapter 2 verse 1 to 2. अभी जरमाया chapter 29 verse 7 क्या लिखा है? परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करो भेज दिया है। आप देख रहे हो, हमको, ठीक है, हमको प्रभु ने एक मांस में डाला है, एक बॉडी में डाला है, और हमको एक जगह पर प्रभु ने भेज दिया है। प्रभु का शब्द बताता है, देखिए यिर्मयाह का ये शब्द है कि बंदी बना के he made them as captive and sent them to that city. For what? For what? उधर दुखी मनाने के लिए, उधर पनिशमेंट देखने के लिए नहीं। देखिए एक उद्देश्य से। क्या है? उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। Praise the Lord. Hallelujah. You see, let me read out for you in English. Jeremiah chapter 29 verse 7. And seek the peace of the city where I have caused you to be carried away captive. You see, seek the peace of the city where you are living. उस शहर की शांति खोजो। प्रभु यहाँ पर फैमिली की शांति के बारे में नहीं बता रहा है, पति पत्नी के बीच में शांति के बारे में नहीं बता रहा है, बच्चों की शांति के बारे में नहीं बता रहा है। वो बोल रहा है जो शहर में मैंने तुम्हें भेजा है, मेरी बेटा मेरी बेटी, वो शहर की शांति तुम ढूंढो। See, and seek the peace of the city where I have caused you to be carried away captive, and pray to the Lord for it. Don't curse that city. Don't curse the authorities. Don't curse the politicians. Don't curse the ministers. श्राप देना हमारा काम बिल्कुल नहीं है मेरे भाई और, मगर प्रभु का शब्द क्या बताता है? Pray for it. People will persecute. आपके घर में अड़ोस पड़ोस आपके विरुद्ध आके आपसे लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, ताकि आप उनके लिए प्रार्थना ना कर सको। आप देख रहे हो, ये दुश्मन का टैक्टिक है, ये दुश्मन का एक ऐसा एक वे है, ऐसा एक हथियार है जो अक्सर वो हमारे जीवन में कार्य इस तरह से उपयोग करने के लिए हमको बोलता है। And the word of God says, pray to the Lord for it, for in its peace you will have peace. प्रभु बहुत क्लियर है। प्रभु बोलते हैं जब ये शहर में शांति होगी, जब ये गांव में शांति रहेगी, जब ये देश में शांति रहेगी, उसमें तुम्हारी शांति रहेगी। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो, वेयर इज योर पीस? कहां पर है आपकी शांति? आपके राष्ट्र में, आपके विस्तार में। सो जब आपके विस्तार में शांति है तो क्या करना चाहिए? चाहे कितने भी आप सताए जाते हैं, मेरे भाई और बहनों, कभी भी हारना मत, मगर प्रभु अपना मन प्रभु के प्यार से इतने भरे हुए रहना कि हर वक्त आपके विस्तार को आप आशीर्वादित करें। हालेलुया। Only if there is peace in our country, we will be able to enjoy peaceful life. जब हमारे देश में शांति है, तभी हमारे घरों में शांति हो सकती है मेरे भाई और बहन। फिर से दूसरा, only if the nation is prosperous, then you and I will prosper. हम सोचते हैं हमें समृद्धि मिलनी चाहिए, हम क्रिस्ती हैं तो समृद्धि हमसे शुरू होनी चाहिए, मगर प्रभु का शब्द देखिए यिर्मयाह 29:7, वो शांति को निकालो और समृद्धि को डालो, replace it with समृद्धि। सो प्रभु का शब्द क्या बताता है? इस देश जब समृद्धि में बहेगा, उसमें तुम्हारी समृद्धि है। हालेलुया। अब देख रहे हो, ऑन द कॉन्ट्रेरी, मगर हम देखते हैं उसका उल्टा ही है। क्या है? हम देखते हैं जब ये देश में इतना सारा हम देखते हैं पाप, हम देखते हैं हर एक प्रकार की तकलीफ, हर एक प्रकार की
कंफ्यूजन, अशांति आप देखना जो देश में है, वो चर्च में भी है, वो मिनिस्ट्री में भी है, वो घरों में भी है। हालेलुया। और सबसे बड़ा हम ये जो मिस्टेक है वो क्या करते हैं मालूम है? हम जो अधिकार के लोग हैं हम उनके गले को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं इनके वजह से है। मगर मेरे भाइयों और बहनों, जानिए, समझिए, प्रभु का शब्द बताता है योहान चैप्टर 15 वर्स 1 में, मैं द्राक्ष रस हूं, तुम मेरी डालियां हैं और मेरा पिता जो है वो माली है। सो प्रभु यहाँ पर अपने को उनके साथ एकत्रित होने के लिए बताते हैं, मगर बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि उनको प्रभु यीशु के साथ एक होना है। सो वो कहां से, कैसे शुरुआत किया जाए कि लोगों को बताएं कि प्रभु बहुत मुख्य है, प्रभु यीशु बहुत महत्व है ये दुनिया के लिए। जब तक आपका सोच और मेरा सोच और हमारा जीवन प्रभु के राज्य को नहीं दिखलाता है, क्यों मंत्री हमारी सुनेंगे, क्यों अधिकारी हमारी सुनेंगे, जब तक उनको प्रभु यीशु हमारे जीवन द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा उनको दिखता नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? चलिए, मैं जो बोल रहा हूं उसका एग्जैक्ट उदाहरण है डैनियल ऐसा एक व्यक्ति जो हमारे जैसा, ठीक है, मांस और लहू से बना हुआ है मानव, अगर उसके साथ जिंदा खुदा है जिस तरीके से हमारे साथ है, डैनियल कभी भी दुनिया और उसके राज्य, ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की नियम बनती थी ये व्यक्ति मानता था, मगर जब नियम प्रभु के विरुद्ध बनती थी वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। वो बोलता था सॉरी राजा, ये जो नियम जो तुमने बनाया है मैं स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मेरे प्रभु के विरुद्ध है। वैसे ही हम देखते हैं सड्रैक, मेशक और अबेदनगो, ठीक है। अभी चलिए हम इनके जीवन से हम देखते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देखिए कि राजा को ऐसा एक सपना उसको आया जिससे वो बहुत बहुत परेशान था, तंग हो गया था, ठीक है। और उसके पास बहुत सारे लोग थे, मंत्री थे, उसके पास बहुत ज्ञानी लोग थे, उसके पास जादू टोना करने वाले भी लोग थे जो अशुद्ध आत्मा को पुकारते थे और जादू करके वो राजा को वो बताते थे रहस्य की चीजें, ठीक है। और उसके पास प्रभु का सेवक भी था जिसको बोलते हैं डैनियल। अभी जो नेबूकदनेस्सर जो राजा है उसको ऐसा एक सपना आता है जिससे वो बहुत चिंतित है, जिससे वो बहुत घबराया हुआ है। अभी ये राजा जो है वो भी बताता नहीं है लोगों को क्या सपना है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं उनको सपना बताऊंगा और वो लोग उनके हिसाब से इंटरप्रेट करके या उसका मतलब निकाल के मेरे को बताएंगे कि राजा ये सपना है, ये तुम इसका मतलब है। सो राजा भी चतुर है, तो वो क्या करता है, वो बोलता है, वो सब लोगों को बुलाता है और बताता है तुम्हें बोलना है कि मैंने क्या सपना देखा और उसके साथ तुमको उसका मतलब बताना है। सो बहुत सारे लोग घबरा गए, बोलने लगे अरे ये तो असंभव है, ये तो असंभव है। तो राजा बोलने लगा कि तुम अभी तक मेरे को मूर्ख बनाते थे, ठीक है, तुम्हारी तरफ से संदेश देते हुए, मगर अभी तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते हो, अभी तुमको बताना है, नहीं तो तुम सब लोगों को मारा जाएगा, तुम सब लोगों को कत्ल किया जाएगा, ठीक है। सो कोई बता नहीं सका राजा ने क्या सपना देखा करके, मगर एक व्यक्ति था जिसके पास
जो पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जीवन वो चलाता था। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, देखिए मेरे भाइयों और बहनों, राजा को जरूरत पड़ी, देश को जरूरत पड़ी, सो वो जरूरत को पूरा करने के लिए कौन आगे बढ़ा? जो जिंदा प्रभु के अधीन रहता है, उसके अनुसार वो चलता है, वो राष्ट्र के लिए प्रार्थना करता है, वो आगे आता है राजा को समझाने के लिए। और जब राजा ने देखा कि सही में डैनियल के द्वारा प्रभु बात करता है, देखिए वो सिर्फ डैनियल को बढ़ावा नहीं, मगर डैनियल के साथ जो प्रभु है उसको वो बढ़ावा देता है। चलिए हम देखते हैं क्या है वो सारे शब्द। डैनियल चैप्टर 2 चैप्टर 2 वर्स 46 to 47 पढ़िए। इतना सुनकर डैनियल चैप्टर 2 वर्स 46 to 47। इतना सुनकर नेबुकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर, यहां पर देखिए राजा शक्तिशाली राजा है मेरे भाई और बहनों, खतरनाक राजा है। और ये एक व्यक्ति जो कहीं और से था उसको उठा के ये जगह पर लेके आए, और एक फॉरेनर जैसा रहता था, मगर क्योंकि प्रभु उसके साथ था, वो प्रभु के अधीन चलता था, राजा भी डैनियल के सामने गिरता है। Then King Nebuchadnezzar fell on his face, prostrate before Daniel. Hallelujah. आप देख रहे हो, एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट, कंट्री का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो जगह का नेबुकदनेस्सर, उसको बोलते हैं राजा नेबुकदनेस्सर, जहां पर सब लोग उसके सामने आ गिरते हैं, ये व्यक्ति डैनियल के सामने आ गिरता है। और देखिए क्या बताते हैं, पढ़िए। और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ, उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। उसको, जैसे प्रभु को हम इंसेंस धुआं जलाते हैं, उस प्रकार इसको महिमा दो या उसकी आदर करो, उसको इतना रिस्पेक्ट दो। फिर वर्स 47। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, हेलो, डैनियल ने प्रवचन नहीं की जो आजकल बहुत चलता है प्रवचन। आप देख रहे हो, उसने प्रभु के बारे में प्रवचन नहीं की नेबुकदनेस्सर को। क्यों? नेबुकदनेस्सर के पास बहुत सारी चीजें नहीं है सुनने के लिए, है, मगर क्योंकि डैनियल ने प्रभु को पहला स्थान देते हुए, अपने राष्ट्र को प्यार करते हुए, अपने राजा को प्यार करते हुए, उसने जब प्रभु को बहने दिया, प्रभु को कार्य करने दिया, नेबुकदनेस्सर खुद अंगीकार करता है। The king answered, verse 47, the king answered Daniel and said, truly, सही में, your God is a God of gods. Praise the Lord. सही में तुम्हारा प्रभु प्रभुओं का प्रभु है, the Lord of kings, राजाओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, and a revealer of secrets, since he could reveal this secret. Hallelujah. आप देख रहे हो, राजा को भी पता चला कि डैनियल के साथ ऐसा एक आत्मा है, आत्मा मतलब प्रभु है, पवित्र आत्मा है, ठीक है, जो सबसे महान है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है ये देवी देवता है, सो नेबुकदनेस्सर के शब्दों के द्वारा ये प्रभु वो देवी देवता नहीं, उसका भी परदादा है। हालेलुया। आप देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, अगर एक व्यक्ति इतना बड़ा डिफरेंस ला सकता है, तो आप और मैं जो डैनियल से भी अनगिनत गुना आशीर्वादित है प्रभु यीशु के लहू के द्वारा,
पवित्र आत्मा के भेंट के द्वारा हम कितना कुछ हमारे राष्ट्र में वी कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन। हालेलुया। हेलो, वी कैन ब्रिंग रिवाइवल एनीवेयर वेरेवर वी आर। आप देख रहे हो, डैनियल ने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसने सीक्रेट रिवील किया, जिस तरीके से प्रभु ने उसको दिखलाया, दैट्स इट। और हम देखते हैं इतनी बड़ी घोषणाएं होती है, सिर्फ ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार होती है मेरे भाइयों और बहनों। चलिए फिर से आप देखिए, एक बार ऐसा हुआ, डैनियल चैप्टर 3 के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जहां पर इस प्रकार का नियम निकला गया, जैसे देश में नियम निकलते हैं, राइट। ये अब से ये लॉ रहेगा, नाउ वी नीड टू इन्फोर्स दिस लॉ, राइट। इस प्रकार का नियम भी निकला था। मगर आपको मालूम है सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने क्या किया? ये लोगों ने नियम, देश का नियम जो प्रभु के विरुद्ध था, बदल डाला। कोई भी किसी भी प्रकार की प्रोटेस्ट करते हुए नहीं, कोई किसी प्रकार की प्रोसेशन में चलते हुए नहीं, किसी को धमकी देते हुए नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे भाई और बहनों। शांति से, प्रभु के प्यार से, प्रभु की महान उपस्थिति में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं राजा खुद देखने लगता है ये प्रभु का जलवा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का जलवा मतलब प्रभु का कार्य। और देखिए, ये राजा जो सद्रक, मेशक और अबेदनगो के विरुद्ध था, यही राजा जब वो प्रभु के कार्य इनके द्वारा देखता है, पूरा जो लॉ जो उसने देश के ऊपर उसने सोचा था इन्फोर्स करने के लिए, वो रिवर्स कर देता है। हालेलुया। चलिए हम देखते हैं डैनियल चैप्टर 3 वर्स 29। डैनियल चैप्टर 3 वर्स 29 पढ़िए, क्या लिखा है? इसीलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो किसके शब्द हैं ये? वो नेबूकदनेस्सर के शब्द हैं। वो बहुत बड़ा राजा है, वो हिटलर से भी खतरनाक है एक्चुअली। नेबूकदनेस्सर हिटलर से भी बहुत बहुत उससे अधिकतम गुना खतरनाक व्यक्ति है। और ये व्यक्ति जब वो प्रभु के कार्य सद्रक, मेशक और अबेदनगो के द्वारा देखता है, अभी ऐसा एक रूल, ऐसा एक लॉ वो बनाता है। क्या बनाता है? कि therefore I make a decree that any people, nation or language which speaks anything amiss against the God of Shadrach, Meshach और अबेदनगो, सद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रभु के विरुद्ध अगर कोई भी किसी भी प्रकार की जाति, किसी भी प्रकार की देश, ये पूरे दुनिया में उस प्रभु के विरुद्ध कुछ बोलती है, वो टुकड़े टुकड़े काट दिया जाएगा। आप देख रहे हो, एंड देयर हाउसेस शैल बी मेड एन एश हीप, वो घर जो है उसे धूल मिट्टी में मिलाया जाएगा। बिकॉज देयर इज नो अदर गॉड who can deliver like this. Hallelujah. Who can deliver like this. ऐसा कोई भी प्रभु नहीं है जो इतना बड़ा मुक्तिदाता है जिस प्रकार सद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रभु ने इस तरह से उनको मुक्ति दी है। हालेलुया। प्रॉब्लम ये है मेरे भाइयों और बहनों, सद्रक, मेशक और अबेदनगो को जब आग की भट्टी में डाला गया था, वो नहीं किया मेरा जीवन, मेरा जीवन, मेरा जीवन, मैं ऐसे जल जाऊंगा, नहीं। उनका यही था, हे राजा, हमें तेरे को बताने की जरूरत नहीं है। There is no need of telling you or explaining to you, but we are not going to compromise. हम तूने जो नियम बनाई है उसके अंदर, क्योंकि वो प्रभु यीशु के, प्रभु के शब्द के विरुद्ध था वो नियम, दूसरी देवी देवताओं के
उनके सामने अपने आप को अध्ययन करना, क्योंकि ये जो 3 व्यक्ति हैं उन्होंने अपने आप को प्रभु के, जिंदा प्रभु के अध्ययन ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है। और जब राजा गुस्सा हुआ, आग की भट्टी में वो फर्नेस में, आग की भट्टी में ढकेला गया, हम देखते हैं ये लोग बिंदास उधर जाते हैं। मगर आग के भट्टी हम देखते हैं वो बहुत बड़ा एक सीक्रेट राजा जानने लगता है। इससे वो जानने लगता है कि हम भी बोलते हैं हमारा प्रभु है, मगर इनका प्रभु हमारे प्रभु से भी 1000 गुना, अनगिनत गुना मुक्तिदाता है, सर्वशक्तिमान है, कि वो उनके लोगों को वो बचाता है आग की भट्टी में होने के बाद भी। हालेलुया। और वो इस प्रकार बचाता है कि उनके छोटे से छोटे बाल भी या कोई भी अंग भी हम देखते हैं वो किसी भी तरह से जलता नहीं है। इस प्रकार इनका प्रभु इन्हें बचाता है। और इसके वजह से हम देखते हैं पूरे राष्ट्र में नेबूकदनेस्सर ऐलान करता है। हालेलुया। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, आज मैं यहीं पर भी कंक्लूड करूंगा। मैं चाहता था लिबी बहन हमारे बीच में है। आपको मालूम है थर्सडेज हम यहाँ पर मिलते हैं, मगर बहुत दुखी की बात है बहुत कम लोग मिलते हैं। ओके, शायद मैं विश्वास करता हूँ कि आपके बहुत सारे ऐसे काम रहेंगे, नो प्रॉब्लम। मगर इस बार जब लिबी बहन प्रार्थना करती थी, वो एक्चुअली करती थी हमारे देश के आर्थिक स्थिति के लिए। और लिबी बहन जैसे जैसे आर्थिक स्थिति के लिए करती थी, मैं ये देखता था आत्मिक तरीके से कि उनकी आर्थिक स्थिति उनके जीवन में, उनके परिवार में इट इज गेटिंग इम्प्रूव। और तुरंत मैंने बोला उधर इट इज गेटिंग इम्प्रूव कि सिस्टर मुझे नहीं मालूम क्या चल रहा है आपके परिवार में, क्या आर्थिक स्थिति है। और सही में मेरे को उनके मैसेज के द्वारा पता चलता है। सो सिस्टर, एज वी कंक्लूड टुडे सेशन, if possible you can share your small testimony among us so that we can start giving importance to our nation rather to ourselves or to our circumstances. Yes sister, you may proceed ahead. Brother, hello. Yes sister. Brother, will I be able to share it in the next week? We can start the session with sharing my testimony, if possible. Okay, done. I'll keep myself free because I was not aware. Okay, fine. Okay, no problem. So next जो session रहेगा हम testimony Monday. Next Monday. Okay. So next Monday हम ये testimony से हम शुरू करेंगे. Anyways, fine sister. Yeah, thank you. So हम ये testimony से हम आरंभ करेंगे, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, अगर प्रभु का शब्द कुछ बताता है और जब हम उसके अनुसार, उसके अधीन होते हुए, प्रभु के शब्द के अधीन होते हुए जीते हैं, हम देखते हैं मेरे भाइयों और बहनों, जो हम हमारी ताकत के द्वारा हम हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे घर के लिए जो हासिल नहीं कर सकते हैं, प्रभु को पहला स्थान देते हुए, हमारे राष्ट्र को महत्व देते हुए, हम देखते हैं हमारे जीवन खुद आशीर्वादित होता है। हालेलुया। सो मेरा भाइयों और बहनों, आपको सही में बताऊं देशभक्ति क्या है? देशभक्ति उसको बोलते हैं जब एक व्यक्ति देश को प्रभु के हाथों में समर्पण करता है और प्रभु को बताता है, प्रभु आप इंटरवीन कीजिए। ये देश को लोगों की बुद्धि नहीं, लोगों की सहायता नहीं, मगर प्रभु तेरी बुद्धि और तेरी सहायता, योर इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। तो चलिए आज हम ये जो सेशन है हम कंक्लूड करते हैं। और एक बहन हमको एक टेस्टिमनी हमको बताती है कि शी वुड लाइक टू थैंक each and every one of you, okay, because you all prayed and thank and praise the Lord कि एक सेफ इंटरनेशनल ट्रिप जो होना था
बहुत अच्छी तरीके से हुआ एंड शी थैंक्स द अब्बा पापा। सो थैंक यू जीसस, और थैंक यू आप सबों के लिए मेरे भाई और बहनों, उस ट्रिप के लिए आपने प्रार्थना की और उन्होंने प्रभु की सुरक्षा उन्होंने अनुभव की। सो लेट्स क्लोज आवर आईज and let's start and praise and thank God for our nation, for our politicians, for the various political parties, हर एक अधिकारी के लिए, हम हमारे न्यायाधीश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, डॉक्टर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पुलिस वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो दिन और रात हमारे लिए, मेरे भाई और बहनों, हमारे लिए। ऑफ कोर्स आप बोलेंगे उनको तनख्वाह मिलता है इसके लिए, यस वो मिलता है, मगर मेरे भाई और बहनों at the end we could say that they also put lot of efforts, बट आप बोलोगे कि उसमें से कुछ लोग करप्ट हैं और ये सब, मेरे भाई और बहनों वो हमको प्रभु को दे देना है, that the Lord will take care of it. It is not we who are to judge any of the politicians, any of the ministers, any of the officials. प्रभु ने उनको पद दिया है। हम नेक्स्ट सोमवार को हम जानेंगे। इफ यू रीड रोमन्स चैप्टर 13 जब आप पढ़ोगे, ऐसे ही एक्सीडेंटली किसी को पद नहीं मिला है, एक्सीडेंटली प्राइम मिनिस्टर का पद एक व्यक्ति को नहीं मिला है, प्रेसिडेंट का पद एक्सीडेंटली किसी को नहीं मिला है, मगर प्रभु ने दिया है। रोमन्स 13। सो जब हम किसी के विरुद्ध बोलते हैं, हम प्रभु के विरुद्ध बोलते हैं। सो अगर किसी प्रकार की करप्शन है, हम प्रभु को दे देते हैं, लेट द लॉर्ड डील। इट इज द लॉर्ड हु हैज गिवन दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द लॉर्ड हु हैज गिवन दैट ऑफिस टू देम, एंड लेट द लॉर्ड डील एज ही वुड वांट, बट आवर जॉब इज टू लव देम, बट आवर जॉब इज टू प्रे फॉर देम, बट आवर जॉब इज टू प्रोनाउंस ब्लेसिंग ऑन देम। Father, we bless all our dear beloved politicians. We bless all the political parties. We bless defense system. We bless this entire nation, Lord. और ये हमारा देश प्रभु खूब खूब आगे बढ़ोतरी होते हुए, क्योंकि उसमें ही प्रभु हमारे कलीसिया, हमारी परिवार, हमारा जीवन, हमारा आर्थिक और हर एक देश के बाबतों में प्रभु, उसमें हमारी बढ़ोतरी है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और स्तुति और आराधना करते हैं आज के इस सत्य को हमको बताने के लिए, समझाने के लिए। प्रभु आपको ही पहला स्थान देते हुए प्रभु हर पल हम हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। सो नेक्स्ट थर्सडे 9:15 हम वापस मिलेंगे हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हुए, और हम देखेंगे हमारा देश और आगे बढ़ता जा रहा है। सो थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड, गुड नाइट, बाय बाय।